कोयला घोटाला ममता बनर्जी के गले की फांस बनता जा रहा है। इस मामले में उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी और बहू रुजिरा बनर्जी तो पहले ही फंस चुके हैं, लेकिन अब सीबीआई ममता सरकार के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक के दरवाजे जा पहुंची है। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई मलय घटक के आसनसोल स्थित आवास पर सुबह सवेरे छापेमारी करने पहुंची। मलय घटक के 3 आवासों सहित 7 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब ममता बनर्जी के किसी मंत्री के घर पर छापा पड़ा हो। इस मामले में ईडी पहले से ही एक्शन में है। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। सीबीआई सुबह कानून मंत्री और टीएमसी नेता मलय घटक के आसनसोल स्थित आवास पर पहुंच गई। कोयला घोटाले से जुड़े तथ्यों पर जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारी उनके आवास पर छानबीन करने में लगे हुए हैं। इस दौरान उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। इससे पहले ईडी की टीम ने 2 सितंबर को मलय घटक को समन भेजा था। उन्होंने कोयला घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए 14 सितंबर को तलब किया है। सीबीआई को यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई जब कुछ समय पहले ही शिक्षक घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास से करीब 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया था। आसनसोल के निकट कनुस्तोरिया और काजोरा इलाके में ईस्टर्न कोलफील्ड्स की लीज पर दी गई खदानों में कोयला का अवैध खनन किया गया। सीबीआई के अनुसार जांच में 1300 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन का संकेत मिला है। इनमें से अधिकांश पैसा कई प्रभावशाली लोगों के पास गया। इसके अलावा जांच में खुलासा हुआ है कि हवाला के जरिए इन प्रभावशाली लोगों के विदेशी बैंक खातों में पैसा जमा कराया गया था। कोयला घोटाले में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भाजपा जनादेश के खिलाफ काम कर रही है। उन्हें झारखंड में जनादेश नहीं मिला, इसलिए वहां सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, उन्होंने भाजपा की इन कोशिशों को विफल कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा मुझसे राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ पा रही है, इसलिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ईडी गुजरात और भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाई नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।